तो इस साइड से होते हुए मार्केट की तरफ से जाएंगे। ये वो व्यू सामने से आके ऐसा दिखाई देता है। तो मार्केट में यहाँ से निकलेंगे तो काफ़ी लंबी मार्केट है। मार्केट का व्यू कुछ ऐसा है जैसा कि आप देख पा रहे हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो आज भी नया दिन, नई वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो तो गाइस आज है 25 फरवरी संडे 2024। तो इस समय मैं हूँ आनंदपुर साहिब। तो टाइम हो चुका शाम के 4:30 बजे। तो जस्ट अभी पहुँचा ही हूँ। तो ये सामने का व्यू है। सामने ये बस अड्डा श्री आनंदपुर साहिब का, जो कि पंजाबी में भी लिखा हुआ है। तो फ़िलहाल अभी पहुँचे हैं बस अड्डे। तो चलते हैं आगे की ओर। तो गाइस इस साइड में ये बस स्टैंड का व्यू है। तो जैसे हम इस साइड की तरफ देखते हैं तो इस साइड में मार्केट है। जैसे एग्जिट से बाहर आते हैं तो इस साइड में रोड का व्यू है। तो ये मार्केट का रोड है। तो मार्केट रोड से होते हुए सबसे पहले चलते हैं यहाँ की सराय ढूंढते हैं रहने के लिए, जो गुरुद्वारा साहिब की तरफ से बनी हुई होगी। तो अगर उसमें रूम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो कहीं और रूम का रेंज देखते हैं। तो मार्केट से होते हुए चलते हैं रूम का बंदोबस्त करने के लिए, ताकि रात को स्टे कर सकें, फिर उसके बाद में गुरुद्वारा साहिब के दर्शन कर सकें। तो मार्केट के इस तरफ से लेते हैं टर्न। तो ये सामने गुरुद्वारा साहिब दिखाई दे रहा है। तो इस साइड चल के पता करते हैं रूम के लिए। तो गाइस कमरे का इंतज़ाम हो गया है। फ़िलहाल देख सकते हो ये। तो ये पर्ची मिली है। तो अब अपने कमरा नंबर में जाते हैं पहले। तो इधर से ये कमरों के नंबर लगे हुए हैं, सीरियल नंबर, तो कि यहीं से पता चल जाता है। तो अब बात करते हैं कमरा नंबर 77 पे चलते हैं। कमरा नंबर 77 मिला है। तो चलते हैं 77 पे। अब आते हैं कमरे के अंदर। तो फ़िलहाल कमरे के अंदर आ चुका हूँ। तो कमरे के अंदर ऐसा कुछ व्यू है। एक सिंगल बेड लगा हुआ है, एक डबल बेड लगा हुआ है। तो हम 2 पर्सन हैं जैसा कि देख सकते हो। तो ये टॉयलेट बाथरूम अटैच है। तो ये वो गुरमुखी में लिखी पर्ची जिस पे कमरा बुक किया हुआ रसीद के तौर पर हमको मिली। तो ये है ताला और ये चाबी, और इस पे ये है रूम नंबर लिखा हुआ। तो कमरा मिल चुका है। अब चलते हैं थोड़ा सा बाहर की ओर, फिर चलेंगे गुरुद्वारा साहिब में दर्शन करने। तो अब आए हैं इस पार्ट में। सामने है ये पार्किंग, जो कि श्रद्धालुओं के लिए है। गुरुद्वारा साहब में दर्शन करने के लिए जो जाते हैं, कोई प्राइवेट बसें या प्राइवेट कन्वेस लेके आते हैं, तो ये पार्किंग के लिए जगह का इस्तेमाल के लिए रखी गई है। तो इस साइड से चलते हैं। सामने है गुरुद्वारा साहिब का व्यू। इस साइड में गुरुद्वारा साहिब का व्यू जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस साइड से मार्केट का भी रास्ता है। तो इस साइड से होते हुए मार्केट की तरफ से जाएंगे। ये वो व्यू सामने से आके ऐसा दिखाई देता है। तो मार्केट में यहाँ से निकलेंगे तो काफ़ी लंबी मार्केट है। मार्केट का व्यू कुछ ऐसा है जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो शाम का टाइम है, मार्केट का व्यू है। काफ़ी शानदार नज़ारा है जैसा कि देख सकते हो। काफ़ी लंबी मार्केट है इस साइड से। तो इस साइड का व्यू कुछ इस तरह से है। तो चलते हैं इस मार्केट के चौराहे तक।
तो सामने है गुरुद्वारा नहीं सॉरी, श्री गुरु तेग बहादुर म्यूज़ियम। तो ये म्यूज़ियम का व्यू है इस साइड में। तो इस साइड में भी मार्केट का व्यू है। तो ऐसा कुछ व्यू है मार्केट का। तो गाइस पार्किंग से जैसे निकल के आए तो इस साइड का व्यू ऐसा है मार्केट का। तो मार्केट का इस साइड से अगर हम देखते हुए इस तरफ से कैमरा घुमाते हैं तो सामने ऐसा कुछ व्यू दिखाई देता है। तो मार्केट के बीचों बीच में ये लिखा हुआ है। तो ये साइन बोर्ड छोटे छोटे लगा रखे हैं ताकि इंस्ट्रक्शन मिल सके किस साइड में क्या है। तो सामने सीधा सेंटर का है तख्त श्री केसगढ़ साहिब, जो कि गुरमुखी में लिखा है। तो श्री गुरु तेग बहादुर म्यूज़ियम का भी इस तरफ है। तो इस तरफ निशान मिला हुआ है, ये विरासत खालसा श्री आनंदपुर साहिब। तो जैसे जैसे निशान है उसी तरफ से हम जाते जाएंगे। तो चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स कमरा जैसे ही बुक हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो कमरे से निकलने के बाद में मार्केट से होने के बाद अब पहुंचा हूँ इस तरफ मेन रोड की तरफ। तो मेन रोड का व्यू कुछ ऐसा है, जगह जगह ये दुकानें हैं। तो सामने का व्यू कुछ इस तरह से है। तो कुछ ही दूरी पे भी यहाँ पे विरासत खालसा म्यूज़ियम देखने के लिए जा रहे हैं। कितनी दूरी पे है? तो फ़िलहाल तो चल रहे हैं पैदल पैदल, जैसा कि देख सकते हो शाम का टाइम हो चुका है। तो ये सामने साइन बोर्ड लगा हुआ है, तख्त श्री केसगढ़ साहिब का इशारा कर रहा है इस तरफ का जो रास्ता है जहाँ से हम आए हैं। तो अब यहाँ से मार्केट से होते हुए जा रहे हैं देखने के लिए कि म्यूज़ियम कहाँ है। फ़िलहाल तो शाम का टाइम हो गया, म्यूज़ियम तो बंद हो चुका होगा। तो वैसे देखने जा रहे हैं कहाँ कितनी दूरी पे। अगर कभी यहाँ फ्यूचर में टाइम मिलेगा आने के लिए, देखने का नसीब होगा तो म्यूज़ियम भी देख लेंगे। तो इस साइड से भी कुछ ऐसा व्यू दिखाई देता है तख्त श्री केसगढ़ साहिब का। तो ऐसा कुछ व्यू यहाँ से है। तो अब चलते हैं इस साइड से। तो इस साइड से ये है इस साइड का, यहाँ का ऐसा व्यू। तो गाइस जैसे ही यहाँ पे पहुँचे हैं, ये सामने एरो का निशान है, वो लिखा हुआ विरासत खालसा। 1.5 किलोमीटर के लगभग डिस्टेंस में है। तो यानी कि 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो इस साइड में ये लगा हुआ है गुरुद्वारा लोहगढ़ का साइन बोर्ड वाला बोर्ड। तो इस साइड से कुछ ऐसा व्यू दिखाई दे रहा है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। पार्किंग पीछे दिखाई दे रही है, साथ ही तख्त श्री केसगढ़ साहिब का व्यू दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ से चलते हैं विरासत खालसा। तो पहुँचते ही वहाँ पे बाहर से चाहे व्यू दिखाऊँ तो दिखा दूँगा। तो जहाँ से साइन बोर्ड दिखा रहा था वो पीछे ऐसा है कुछ व्यू। तो यहाँ से होते हुए तो इस साइड में आए हैं। तो इधर रेलवे क्रॉसिंग का व्यू था। तो एक ट्रेन खड़ी हुई थी, सोचा देखें। तो ये रेलवे क्रॉसिंग का, ये ट्रेन का, ये रेलवे पटरियों का व्यू। तो सामने कुछ ऐसा व्यू है। तो ये रेलवे क्रॉसिंग है। रेलवे क्रॉसिंग के साथ में ये वो ट्रेन, मैं समझ रहा था शायद ट्रेन आ रही है, लेकिन सामने का व्यू देखा तो ये डेड लाइन पे खड़ी हुई है। तो रोड पे चलते चलते काफ़ी आगे तक पहुँचे हैं। तो आगे तक फ़िलहाल इस साइड का एक व्यू दिखाऊंगा। इस साइड में भी दीवार के पार में पीछे का हिस्सा गुरुद्वारों का दिखाई दे रहा होगा, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। तो अब शाम का टाइम है। तो इस साइड का व्यू रोड का, तो इस साइड वॉल का व्यू, तो पीछे गुरुद्वारा साहिब का व्यू है जो कि मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। यहाँ से काफ़ी अट्रैक्टिव व्यू दिखाई दे रहा है। फ़िलहाल मैं जा रहा था, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि हम चलेंगे सबसे पहले विरासत खालसा। तो अभी भी यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अभी भी 1.5
किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है, जैसा कि ये सामने आप देख पा रहे हो। तो फ़िलहाल पहुंचेंगे उस चौराहे पे, तो वहाँ से जाके देखते हैं कितनी दूरी पर रह गया है। गाइस फ़िलहाल पहुँचे हैं, ये सामने एक पार्क है, पंज प्यारा पार्क। तो पार्क का व्यू बाहर से कुछ ऐसा है। तो ये निशान साहब का ये लगा हुआ अंदर कुछ इस तरह से व्यू नज़र आता है बाहर से। तो अब विरासत-ए खालसा से थोड़ी ही दूरी पर रह गए हैं। फ़िलहाल ये बाहर से एक व्यू दिखा रहा हूँ पार्क का। तो चलते चलते एक व्यू, तो ये पार्क का व्यू कुछ इस तरह से है, काफ़ी शानदार पार्क लग रहा है। तो अब थोड़ी ही दूरी पर रह गया है विरासत-ए खालसा, तो पहुंचने वाले हैं फ़िलहाल विरासत-ए खालसा। तो पार्क के इस साइड से सामने ये साइन बोर्ड लगा हुआ है। तो इस साइड से जैसे हम आते हैं तो पीछे गुरुद्वारा साहिब है, जो कि उसका व्यू दिखाई दे रहा है। तो अब पहुंच गए इस चौराहे तक। तो पहुंच चुका हूं फ़िलहाल इस चौराहे तक। तो सामने ये कुछ ऐसा लगा हुआ है स्क्रीन। तो यहाँ से 0.5 किलोमीटर डिस्टेंस दिखा रहा है, यानी कहने का मतलब 500 मीटर के करीब डिस्टेंस रह गया है। तो सामने ऐसा कुछ डिस्प्ले है और इधर बोर्ड लगा है विरासत-ए खालसा। तो ये है विरासत-ए खालसा का फ्रंट साइड का एंट्री गेट। तो फ़िलहाल ये बंद है। तो यहाँ पे हो चुके हैं लेट। कल होगा सोमवार, तो टाइम हो चुका 6:15। तो फ़िलहाल चलते हैं वापसी। तो इस साइड में ऐसा कुछ व्यू नज़र आता है। तो ये इस गली से पहुँचे थे, जो कि सामने ये दिखाई दे रही है। तो इस साइड में सामने जैसे ही वो नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ विरासत-ए खालसा, वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे बंद था। तो यहाँ से विरासत-ए खालसा के साथ ही पीछे गुरुद्वारा साहिब का व्यू ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो शाम का टाइम हो चुका है जैसा कि मैंने कहा था। तो आज ही पहुँचे थे, जो कि काफ़ी लेट हो गए थे। तो सबसे पहले तो कमरे के चक्कर में रहे, तो कमरा मिल गया। तो सोचा पहले थोड़ा सा आजू बाजू का देख आएँ। तो ये था अगल बगल का व्यू जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। तो आज का वीडियो करते हैं समाप्त। तो मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको वीडियो टाइम पर मिल सके। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।